हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड का है बोलना, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काहे की दिक्कत है? घर पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो? वो कहीं और मस्त हो जाएं? गुरुजी, मैं तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग। योग करते हैं? योगा? नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है भाई, योग करो, बीमारियों से बचना है तो योग, आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है, सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो, रोने गुरुजी से काम अपना नहीं होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है। गुरुजी, मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको भाभी, राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे? कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आती नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आती नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? कैसे करोगी बताओ? यूट्यूब पे देख लेना, सूर्य नमस्कार की 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का पे बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। अच्छा, क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप बोलो सर। जयराम जी की गुरुदेव। आओ भाई साहब, राम राम। गुरुदेव, ये एक प्रश्न था। हाँ, कि आपके भगवान से कांटेक्ट है, ऐसा बताया मेरे को यहाँ पे। तो मैं करोड़पति तो बनूंगा, पर कब तक बनूंगा ये बता दो। क्या बात है? सर कहाँ से हो आप? मैं देवास जिले से। व्हाट्स योर नेम? धीरज पाटीदार। धीरज पाटीदार सर। सुन लिया, बीपी हाई है थोड़ा सा। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आ। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं 1 सीसी। 1 सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते हैं। गुरुजी जी। शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? अभी पी रखी है? हाँ जी, हाँ जी। तो शराब छोड़ने आए हो? शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो? हाँ जी। शराब छोड़ना है आपको? हाँ, मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? हाँ जी। क्यों छोड़ना है? ऐसे ही गुरुजी, जो है कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो। पैसे भी बर्बाद होता है। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? छोड़ दो। गुरुजी, ये लवेरिया के चक्कर से आजकल कैसे बचे रहे? किसके चक्कर से? लवेरिया जो बोलते आई लव यू गेम चलता रहता है। तो आपको किसी ने आई लव यू बोला है? हाँ, पहले बोला था। तो आपने क्या बोला? आई लव यू टू बोल दिया? बोल दिया था तब, अब नहीं बोलता। हाँ, तो अब नहीं बोलना आई लव यू टू। और बाबा जी, एक और क्वेश्चन। हाँ। 70 में क्या जोड़े 17 बन जाए? एक बार दोबारा बता दो।
बाबा जी ऐसी पहले एक दो और बता दो, हमें बहुत आनंद आता है। आ की मात्रा 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, क्या जोड़ दें? मात्रा। हाँ। बोल राधे राधे, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए तो झूठ बोल के जीना। और ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है गिरी। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी, अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? किससे प्यार है आपको? फ्रेंड है मेरे, गर्लफ्रेंड। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं लूंगा गुरुजी, घर वाले नहीं मान रहे हैं, मुझे शादी करनी है उससे। माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, किसे चुनोगे? जी माँ को चुनो। तो माँ तो कह रही है कि ना करो। हाँ जी मना कर रही है। तो फिर मान जाओ, काहे कर रहे हो? लेकिन गुरुजी फिर उससे बात हो रही है, तुम मरने की बात कर दिया, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो। ऐसी कितनी मरी, कोई मरा। मेरा सवाल ये है कि जैसे गुस्सा आता है तो गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए, क्योंकि पेशेंस, जैसे आप इतने लोगों के जवाब दे रहे हो इतने पेशेंसली, तो उस पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ये उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। हाँ, मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है हाँ जी। कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी। तो आप क्या करोगे? आप भी भौंकने लग जाओगी। फिर ऐसे सामने ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो। ये कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, आप चुप रहो। ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं। काहे पत्नी महारानी, काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। शक करते हो और संदेह रखते हो, तुम्हारी पत्नी अच्छी गुरुजी है? जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे सुनो, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी, तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है, काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना। अब जी राधे राधे जी। गुरुजी, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूड़ी लेकर जाना चाहिए? आप क्या लेके आए हो? वो एक बार मेरे पिताजी रोटी लेके गए थे, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। फिर कहाँ गए वो? फिर पता नहीं कहाँ चले गए थे वो। फिर आ गए कि नहीं? आए थे। तो पूछा नहीं आपने कि कहाँ चले गए थे? वो घूमने गए थे। घूम गए थे? घूमने गए थे तो घूम गए।
तो रोटी ले गए थे इसलिए घूम गए क्या? नहीं, हाँ। पूरी वो रोटी लेके जाना चाहिए। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। तबीयत खराब हो गई थी मेरी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। आप किसी भी लड़की को देख लो, आप 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे 2-2, उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। जी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। जैसे कैसे बोलूं, बट मन है तो बोल देती हूँ। वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ, ऐसे बोलना अच्छा नहीं होता। पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुँह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी, और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई, सच बोलूं। फिर वो मुझे गाली भी देते थे, बीमार हुए थे ना, चिड़चिड़े हो गए थे, तो मैं उनके पैर दबाती थी, तो वो बहुत गुस्सा करते थे, ये वो अलाना फलाना, तो मैं कहती थी आप मेरे भगवान हो। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? गुरुजी क्या बताऊं, तो वो भगवान की तरह बने कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती।